हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। मैंने इस रीडिंग का टॉपिक रखा है कि आप लोग के मन में जो भी पर्सन है, क्या वो अब भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है? क्या वो अब भी आप लोगों से उतना ही प्यार करते हैं? वही पैशन है, वही रोमांस है? क्या सिचुएशन है, क्या उनके मन में है आप लोगों को लेके, अपने रिश्ते को लेके? इसी बारे में हम ये रीडिंग करेंगे। तो इसमें मैंने दो डेक यहाँ पे लिया है। दो डेक आप लोगों को इसमें से चूज करना है। डेक नंबर 1 है, डेक नंबर 2 है। मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों ही ये रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ये वाला डेक चूज कर सकते हैं या ये वाला डेक चूज कर सकते हैं। जो आपके इंट्यूशन में ज्यादा आ रहा है आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्या पता कौन सा आपके सिचुएशन से ज्यादा मैच कर जाए। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया है। तो चलिए देखते हैं आपके मन में जो भी है, आपको उनका नाम अपने मन में रिपीट जरूर करना है। क्या है हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स के मन में? ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी सेलेक्ट किया है जो लोग अभी साथ में हैं। आप लोग या तो कमिटेड है या तो आप लोग मैरिड है। तो आप लोग साथ में हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो ना, उनके मन में क्या है, वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते। देखिए, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि एक टाइम में पहले आप लोग दोनों के बीच में बहुत सारा फायर रहा है, बहुत सारा स्पार्क रहा है। एक दूसरे के लिए दीवानगी बिल्कुल रही है। आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, वो आपके बिना नहीं रह पाते थे। जब आप लोग एक दूसरे से बात करते थे या जब एक दूसरे को आप लोग कोई एसएमएस करते थे या जब आप लोग चैट करते थे, वो बहुत अलग था, वो बहुत डिफरेंट समय था। इस समय में ये जो पर्सन है, या हो सकता है ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, म्यूचुअल हो सकती है, कि ये पर्सन अभी फील करते हैं या करती हैं कि वो पैशन चला गया है अंदर से, वो लॉन्गिंग चली गई है, वो ग्रोथ निकल गई है। ऐसा लगता है जैसे बहुत प्रेडिक्टेबल सा हो गया है, जो पहले था वही सिचुएशन चल रही है। पता है कि वो क्या जवाब देगा, पता है कि वो कॉल नहीं करेगा या वो कॉल नहीं करेगी या वो फ़ोन नहीं पिक करेगी या वो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेगा या करेगी। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। इतना ज़रूर है कि अगर आप दोनों के बीच में जिन जिन लोगों की लड़ाई पहले हुई थी ना, कोई फाइट हुई थी किसी चीज़ को लेके या कुछ सीरीज ऑफ लड़ाईज हुई थी मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई उनकी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो उन चीज़ों को अब वो चाहते हैं कि वो लड़ाइयाँ ना ख़त्म हो जाए, कम से कम पीस स्टैब्लिश हो आप लोग दोनों के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग इस पर्सन के मन में नहीं आ पा रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई ना हो, और अगर किसी ने किसी को बहुत बेतरह इग्नोर किया था या चीट किया था या अवॉइड किया था या बहुत घमंड अपना दिखाया था कि जैसे मैं बहुत ऊपर हूँ, मेरे पास तो ऑप्शंस है, या मैं बहुत ऊपर हूँ तुम नीचे हो, थोड़ा किसी को ऐसा ना इन्फीरियर टाइप का फील करा दिया होगा, उस चीज़ का एहसास है इस पर्सन को। या ये जिसकी भी तरफ से चीटिंग हुई है, ये जिसकी तरफ से ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ना, बंच ऑफ थिंग्स, तो अगर आपकी तरफ से आपने किया आप देख लीजिएगा, अगर आपके पार्टनर ने किया आप देख लीजिएगा। तो जिसने भी ये चीज़ की है उसके मन में, मैं अभी आपको आपके पार्टनर का लेके चलती हूँ, तो उनके मन में है कि ये चीज़ को एंड करना चाहिए। क्योंकि अभी भी ना जब वो आपको देखते हैं, खास करके आप लोगों के पार्टनर अगर मेल पर्सन है, तो वो आपको बहुत पावरफुल इस समय देख रहे हैं।
कॉन्फिडेंस से भरा हुआ देख रहे हैं, और आपका ये पावर, आपका ये कॉन्फिडेंस आपकी चाल में, आपकी बोली में, आपके मे बी आप जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में या अपनी स्टडीज में, अपने एकेडमिक्स में, हर चीज में दिखता है, झलकता है। लोग आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी, एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग के रूप में देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसा संबंध आपके साथ में रखें कि वो आपसे, जैसे ना, दुश्मनी सी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के मन में, क्योंकि पहले तो कितना प्यार था, अभी वो जैसे खत्म हो गया है, वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया है सब कुछ। कोई रोमांस नहीं है, कोई रोमांटिक बातें नहीं है। आप में से कुछ लोग तो इवन बात ही नहीं करते हैं, कांटेक्ट ही नहीं है एक दूसरे के साथ में। तो इस झगड़े का, कम से कम इस झगड़े का ये पर्सन ना एंड कर देना चाहते कि झगड़ा ना रहे। और जिसने इतनी गलत चीज़ें की है पास्ट में जिसके भी लिए, तो उस चीज़ का एहसास ज़रूर है कि मैंने उसको थोड़ा बदनाम किया है, मैंने लोगों को उसके बारे में बता दिया, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी, मैंने उसकी हंसी उड़ाई थी। यहाँ पर तो इवन ये सारी चीज़ें भी है, मैंने उससे कंपटीशन रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। तो अब फ्लिप करके वो कार्ड ये बता रहा है कि नहीं, वो सब कुछ गलत था, एहसास है, तो अब थोड़ा शांत रहना चाहिए। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आगे हो क्या सकता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि और ये पर्सन क्या सोचते हैं आप लोगों के लिए। वो ये होपलेस हो रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इनको फॉरगिवनेस, इनको माफी, ये सब कुछ नहीं मिलेगी आपकी तरफ से। इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ऑप्शन भी है, और इस पर्सन के ऊपर में किसी एक ओल्ड लेडी, ठीक है, कोई एक बुजुर्ग महिला, खास करके किसी किसी के लाइफ में, सबके लिए आप भी जानते हैं नहीं ये मैसेज हो सकता है, कोई एक बुजुर्ग महिला है जो नहीं चाहती है और जो होने नहीं देगी आप लोगों को, एक आप दोनों के बीच में ये जो बुजुर्ग महिला है ये दीवार बन के खड़ी हुई है। और वो आपके लिए इस तरीके से फील करते हैं जैसे आप सोलमेट है, आप इनके बेस्ट फ्रेंड थे, आप इनकी सारी बातें सुनते थे, आप इनकी सारी बातों को समझते थे, इनका ख्याल रखते थे। क्योंकि मुझे ना यहाँ पे 2 से 3 लेडीज दिख रही हैं। कोई तो इनकी दोस्त है, कोई एक है जो इनकी दोस्त है लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहती है। अगर किन्हीं के केस में ये लेडी इनकी मदर है, वो भी इनको कंट्रोल में रखना चाहती है, किसी तरीके से धमकाना या किसी तरीके से गलत नो स्पेल वगैरह ये सब करवाना, कुछ ऐसी चीज भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ना दिख रही है यहाँ पे इस लेडी की तरफ से। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ये आपको याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके जस्ट पहले मैंने जो वीडियो डाला है ना, आप लोग उस वीडियो को जाके देखेंगे, एकदम डिट्टो वही वाली रीडिंग निकल के आई है। इसमें थोड़ी सी ये चीजें हैं यहाँ पे कि कुछ और लेडीज बीच में है और कोई एक दोस्त बीच में है। अब सिचुएशन सबकी अलग हो सकती है, कहीं पे तो घर से कोई लेडी है, बुजुर्ग महिला है, कहीं पे कोई पार्टनर है, और कोई यहाँ पे मैरिड भी हो सकता है, कुछ ये चीज भी है। या तो आप लोग हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर की शादी कहीं और हुई होगी, ऐसी चीज भी यहाँ पे। और तीसरा कोई एक यहाँ पे है। अब ये पर्सन ऐसे फंसे हुए हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर्सन की कोई कोई गलती नहीं है, गलती इसकी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसने किसी किसी के पर्सन ने गजब का नाम खराब किया है आप में से कुछ लोगों का। मैंने पहले ही आपको बोला था कि इसने ना आपके बारे में बहुत सारी जगह बातें की हैं, और बहुत, जैसे साफ बात अगर बोलूं तो इसने ना बहुत सारा आपकी बदनामी भी की है, लोगों को आपके बारे में बताया है, आपकी पिक्चर दिखा दी है, आपका सोशल मीडिया अगर प्रोफाइल है कहीं पे तो वो भी दिखा दिया है, आप जहाँ काम करते हैं वहां पे अगर हो सकता है लोगों को भेजा और कुछ भी, और बहुत बहुत गंदी गंदी बातें उड़ी हैं आप लोगों के बीच में, और लोगों ने बातें बनाई है। अगर आप लोग किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर किसी
ऑफिस में हैं, आप लोग एक साथ काम करते हैं, कुछ ऐसे वर्क प्लेस या पढ़ाई लिखाई ऐसी कोई जगह या लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई भी मुझे यहाँ पे जगह दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे लोगों ने बड़े मज़े लिए हैं आपके, इसलिए मुझे यहाँ पे अब दिख रहा है कि आप अब और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है तो आप, हमारे जो व्यूअर्स है ना, अब आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि बोलते रहो मेरे बारे में जो कुछ भी तुम लोगों को बोलना है, लेकिन मैं तो अपना काम आगे करते जाऊंगी या करते जाऊंगा, और मैं अपनी लाइफ में ना आगे प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस पे मुझे ध्यान देना है, और इन सब नॉनसेंस चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल शिटी चीज़ है, बिल्कुल नॉनसेंस, एकदम थर्ड क्लास लोग और थर्ड क्लास चीज़ें, ऐसा ही अब आप लोग सोचने लगे हैं। जबकि इस पर्सन की ना अभी भी, इनका जो मन है इस पर्सन का वो आप पे अटका हुआ है, लेकिन कोई फ्यूचर ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं आपके साथ में, और वो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए ये आपको कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं, अपने ऑफर को बिल्कुल रोक के रखा है, और अपने मन बहलाव के लिए शायद ये कहीं किसी किसी के पर्सन, जैसे किसी वेकेशन पे जाना हो, अगर कमिटेड है तो उसके साथ में, या फैमिली के साथ में, या दोस्तों के साथ में, तो कि चलो मुझे थोड़ी मानसिक शांति चाहिए, तो आपसे भी कोई किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं रखना चाहते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप भी जहाँ हैं वहाँ अभी खुश रहें, और ये भी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को समेटते हुए खुश रहने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाए कि किसी को भी दिक्कत हो जाए। सबसे पहले तो लोग अपनी सोचते हैं, ह्यूमन नेचर है, सबसे पहले लोग अपनी सोचते हैं कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरे ऊपर कोई फिंगर रेज ना करे, उंगली ना उठाए, और आपको भी किसी तरीके से दुख ना पहुंचे, क्योंकि वो बहुत सारे जो फेमिनाइन एनर्जीज में जो रही हैं उन लेडीज को पहले ही बहुत सारे तकलीफों का सामना, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ चुका है। ये और उसमें इजाफा नहीं करना चाहते और उसमें बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन। तो ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये है आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स। थोड़ी सी मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी फीलिंग्स देख लेती हूँ कि आप लोगों की अभी करंट एनर्जी इस पर्सन को लेके कैसी है। ज्यादा मुझे ना ये पर्सन अपने बारे में सोचते हुए और अपने मेंटल पीस पे ध्यान देते हुए ज्यादा दिख रहा है कि मुझे फोकस करना है अपनी मेंटल पीस पे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। 5 ऑफ कप्स, बहुत समय तो आप लोग एकदम आइसोलेटेड रहे हैं, एकदम उदास रहे हैं। उस उदासी से अब आप लोग ना रिकवर करना चाहते हैं। ये देखिए जजमेंट, मैंने क्या बोला, आपको बहुत गलत जज किया गया है। बिल्कुल यही चीज मैं बोल रही थी, जैसे कि ना हंसी उड़ाई गई है, ग्रुप बनाया गया है, आपको बदनाम किया गया है, आपके आपके लुक्स को लेके, आपके चेहरे को लेके, आपके पहनावे ओढ़ावे को लेके, आपके बोलने के अंदाज को लेके। जानते हैं ना, जब लोग छीलने पे आते हैं तो बिल्कुल छीलते चले जाते हैं बिना अपने गिरेबान में झांके। ये लोग खुद कितने ऐसे नंगे टाइप के हैं, मन से नंगे हैं, मैं तन की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मन से नंगे ऐसे लोग होते हैं। तो बहुत गलत आपको जज किया गया है, जज करवाया गया है, आपकी हंसी उड़ाई गई है, और जैसे ना, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आपको एकदम पब्लिक कर दिया इस पर्सन ने, एकदम पब्लिक कर दिया। सोशल मीडिया का सबको हैंडल आपका बता दिया, आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है वो बता दिया, वहां पे जाके लोग अंट संट लिखते होंगे। तो इतना गलत जो पर्सन करेगा वो कौन सा मुंह लेके वापस आने का सोचेगा, आप खुद ही सोचिए। कभी किसी को चुपके से आपको दिखा दिया, किसी अपने किसी जान पहचान वाले को कुछ भी, तो बहुत गलत हुआ है यहाँ पे। तो वो आप लोग जानते हैं कि बहुत गलत हुआ है, और ईश्वर से आप लोग बोलते हैं कि अब कभी हमारे साथ अब ऐसा मत होने देना। देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, कितना उदास है आप लोग, आपके सीधेपन का, आपके सच्चे व्यवहार का, या हो सकता है ना आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर किसी को जैसे, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत अच्छी दोस्ती का भी कार्ड आया है, जैसे दोस्ती से शुरुआत हुई होगी आप लोगों की, अच्छे से बात करना, सब कुछ, बाद में फीलिंग्स हो सकता है डेवलप हुई हो, तो उस दोस्ती में आपने खुले दिल से अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी सोच ऐसी है, मेरा ये सोशल मीडिया हैंडल है, मेरे घर में ऐसे लोग हैं, मेरी उनके साथ बनती है, उनके साथ नहीं बनती है, और वो हर इंफॉर्मेशन, ये खराब घटिया आदमी, इसने हर जगह उस चीज को फैलाई है। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आने लग गया। एनीवेज असर तो पड़ता ही है, हम लोग भी कोई पत्थर तो नहीं होते हैं ना, तो बोलते बोलते हो जाता है रीडिंग में ऐसा।
तो इस पर्सन ने पूरा एकदम 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये होना भी चाहिए। आप पता नहीं क्यों इस रिश्ते को अभी तक अपने मन में ढो रहे हैं। आपको तो बिल्कुल इसको झटक के एकदम इस पर्सन को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आपको पता है कि ये पर्सन अभी भी आपको धोखा दे रहा है, और बिल्कुल सही है, आपको ये पता है। हो सकता है ये जो वेकेशन पे गया है या जहाँ पे भी ये पर्सन मजे कर रहा है, वो अपनी पार्टनर के साथ मजे कर रहा है। तो ऐसे किसी भी आदमी से अपनी ऊर्जा तो आपको हटानी पड़ेगी। अपनी ऊर्जा, अपने मन को हटाना पड़ेगा वहां से, उसके बारे में सोचना धीरे धीरे कम करते हुए फिनिश करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये चीजें जहां से शुरू हुई थी, जहां से आपके साथ गलत होना शुरू हुआ था, ये पर्सन ने आपको बदनाम करना शुरू किया, आपके आपके चेहरे को देख के, आपके बॉडी को देख के, आपके कपड़ों को देख के, आपके इंफॉर्मेशन को लेके, हर चीज को लेके जब इसने बातें जहां से फैलानी शुरू की, बल्कि मैं कहूंगी कि जब से उसके मन में वो बातें उपजी होंगी, उस उपज को ऊपर वाले सब, आपको क्या लगता है कि मन में किसी के क्या चलता है ये ऊपर वाले नहीं देखते हैं? अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अपनी सोच आज ही बदल दे। जिस समय मन में जो चीज उपजती है किसी के, अच्छी बुरी सामान्य कुछ भी, वो उसी समय ईश्वर देख रहे हैं कि अच्छा इसके मन में ये वाले भाव उठे हैं उस चीज के लिए, या उस पर्सन के लिए, या उस परिस्थिति के लिए, या अपने देश के लिए, या कुछ भी। भ्रष्ट विचार है तो भ्रष्ट है, आध्यात्मिक विचार है तो वो भी है, सब कुछ ईश्वर को पता होता है। तो ईश्वर ने तो ये भी देखा है कि कैसे बिल्कुल अपमानित किया गया है, किसी को सामने किया गया होगा, किसी को पीठ पीछे चुगलखोरियां की गई होंगी। पूरा ग्रुप था यहाँ पे, तो 5 लोग तो वैसे ही दिख रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 लोग तो बहुत मिनिमम है। यहाँ तो घर के लोग हैं, यहाँ तो पार्टनर है। हो सकता है इस पर्सन ने अपने पार्टनर, या अगर ये मैरिड है किसी के साथ में, तो उसने भी खूब मजे लिए होंगे और बोला होगा कि अरे, अपनी वाइफ को बोला होगा कि वो तो मेरी दीवानी थी, हम लोग तो यहाँ मिले थे, हम लोग तो वहां मिले थे। हो सकता है आप लोग कभी मिले ही नहीं हो, या अगर मिले भी होंगे तो कुछ और बढ़ा चढ़ा के 4 बातें बता दी होंगी आपको बदनाम करने के लिए। तो उसकी वाइफ तो फिर बमक ही जाएगी ना। और बमक के वो तो आपको गालियां तो पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए कि आपके दोस्ती को अगर किसी ने प्यार बता दिया, या हो सकता है कि आपका प्यार था उस पर्सन के प्रति, और उसको जो भी है, लोग 4 बातें तो देखिए बनाएंगे ही बनाएंगे, ये तो ह्यूमन नेचर है। एज इट इज कोई नहीं बताता है कि उसकी क्या गलती थी, दूसरे की क्या गलती थी। तो अपनी गलतियां तो लोग छुपाते हैं। तो बिल्कुल बेकार का रिश्ता रहा है ये। मैं रीडिंग के लिए बोल रही हूँ, मैं तो लाइट माइंडेड होके ही देखिए। है, बहुत खराब आदमी है ये, बहुत ही ज्यादा खराब पर्सन है। महिला है अगर ऐसी तो वो भी बहुत खराब है, पुरुष है तो भी बहुत खराब है। और जो ये कोई कंट्रोल करती है अगर आपके पर्सन को, वो तो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि कंट्रोल करके क्या करेगा कोई? कंट्रोल सिर्फ ईश्वर करते हैं किसी को भी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था। ठीक है, अगर आपको लगता है ये आपकी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि किन्हीं की तो थी और बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आया है और डिटेल में निकल के आया है, और अगर डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या बोला गया, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें हम कभी कर सकते हैं रीडिंग कि इसने अपने दोस्तों को या अब जो भी है आपके बारे में लोगों को क्या बताया, तो कर लेंगे उस पर भी। अगर आपको लगता है ये मैच नहीं हो रहा है, आप दूसरी वाली भी रीडिंग देख लीजिएगा। टेक केयर। वेलकम बैक व्यूअर्स, जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था, तो आइए अब देखते हैं कि जो पर्सन आप लोगों के मन में है, उनके मन में इस वक्त क्या है। क्या वो अभी आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो एंड प्लीज हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड रीडिंग्स। ये पर्सन इस रिश्ते में या तो खुद सच्चाई से डील नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि शायद आप इनसे कुछ ना कुछ छुपाते हैं। ठीक है, रोका हुआ है इस पर्सन ने अपने आप को, खुद को इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, आपको मिलने के लिए, या आपको कोई ऑफर देने के लिए अपने आप को रोक के रखा है। और
हर चीज़ शुरू से जो भी आप लोग दोनों के बीच में ना जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको ये पर्सन शुरू से सोच रहा है कि कहाँ से आप लोग दोनों के बीच में चीज़ें शुरू हुई थी, कैसा था आप लोगों का रिश्ता? क्या ये आपसे सैटिस्फाइड थे? क्या आप इस पर्सन से सैटिस्फाइड थे? मन में फीलिंग्स तो बहुत है और अभी भी ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल होते हैं, एक रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं ही आपके लिए। मन भी करता है कि मुझे उसको मिलना है, उसे अगर मिलता अभी मिल सकता या मिल सकती तो बहुत अच्छा रहता। कोई बुके देना, उसके साथ कोई एक एक ऐसी आउटिंग प्लान करना जो बहुत ख़ास हो। अगर कार में जा रहे हैं तो उसमें अच्छा सा म्यूजिक चले, अगर जैसे हिंदी पुराने ना क्लासिकल सॉन्ग्स अगर पसंद है, या फिर हिंदी मूवी वाले सॉन्ग्स पसंद है, या इंस्ट्रूमेंटल पसंद है, तो कुछ कहीं खास जगह पे जाके बहुत अच्छा समय बिताने का मन इस पर्सन का आपके साथ में करता है। कहीं मॉल चले गए, हो सकता है कहीं कोई मूवी देखने चले गए, तो जाना है, लेकिन लेकिन क्या जाना चाहिए? ये भी सवाल इस पर्सन के मन में काफ़ी सारा आता है, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं पाते हैं, जैसे आप लोग दोनों के बीच में एक विश्वास की कमी रही है, एक ट्रस्ट का इश्यू रहा है। शायद इन्हें आपके ऊपर पूर्णतया विश्वास नहीं हो, या फिर इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनके ऊपर में पूरी तरीके से विश्वास, पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं। आपको कुछ डाउट होता है, तो एक अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो यही। हाँ, आप दोनों का रिश्ता स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया था। स्टार्टिंग में आप में से कुछ लोगों का को ऐसा भी लगा था कि जैसे मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, हम अब कभी अलग होंगे ही नहीं, हम अब बहुत आगे तक हमारा रिश्ता जाएगा, शायद शादी तक चला जाए, या फिर जब होता है ना कि लोग पार्टनर सेलेक्ट करने लगते हैं कि एक एक स्टेबल रिश्ता तो हमारा रहे, तो वो उसकी भी शुरुआत हो सकता है हुई होगी या किन्हीं की नहीं हो पाई। प्रेजेंट में ये चीज़ें, वो भरोसे की बहुत कमी है और अट्रैक्शन भी काफ़ी कम हो गया है एक दूसरे के प्रति। ये वो पर्सन फील करते हैं, और खास करके आपकी जब बात करें, देखिए उनकी तरफ से तो अभी भी है, इस पर्सन की तरफ से अभी भी है, वो प्यार है, वो रोमांस है इनके मन में। इसने लगता है इस पर्सन ने आपको जो पास्ट में जो धोखा दिया था, वो धोखा आप अभी तक भूले नहीं हैं, और आपने जैसे ब्रेकअप मान लिया इसको कि ये ब्रेकअप हो चुका है हमारा, क्योंकि इसने हमें धोखा दिया। और सिंपल सी चीज़ है, कोई भी मानेगा इस चीज़ को कि हाँ, ये धोखे वाली ही बात है। तो वो ऐसा देखते हैं ना ये पर्सन कि आप इसको अब छोड़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अब आप लोग छोड़ रहे हैं। आप लोग ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ये नेगेटिव तो यहाँ कहीं भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन काफ़ी सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करना चाहिए, और अगर ये करते हैं तो क्या आप भूल पाएँगे पीछे की चीज़ों को, या फिर आप उसको कुरे देंगे कि हमें पहले ये बताओ कि तुमने फला वाले डेट को, फला वाले दिन तुमने क्या-क्या किया था? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? तुम किसके साथ थे? वो तुम्हारी कौन थी? या वो तुम्हारा कौन था? ऐसी चीज़ें। तो थिंकिंग, ओवरथिंकिंग, वो सब बहुत है इस पर्सन के मन में, और आपकी तरफ से जो वो फ़ील कर पा रहे हैं वो तो यही चीज़ है कि आपने तो झटक ही दिया है, आपने तो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि एक तरफ़ा आपकी तरफ से शुरू से ही ना, शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक तरफ़ा आपने ही ढोया है, और इस पर्सन ने या तो एक चीटर के मैनर में, या फिर एक सेल्फिश मैनर में, या कुछ छुपा के आपसे रखा, कुछ चोरी-चोरी, कुछ किया है आपके पीठ पीछे किया था, और अभी भी कुछ ना कुछ चोरी-छुपे ज़रूर चल रहा है यहाँ पे। मैं इसको अभी क्लैरिफ़ाई करूँगी। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स और ले लेती हूँ, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको अभी क्लैरिफ़ाई करूँगी। आपके पैशन को और आपके स्पार्क को कम होते हुए ये पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर वो स्पार्क नहीं रहा है इस पर्सन के लिए। वो बुझ गया है, वो राख बन चुका है, जो पहले कभी चिंगारी धधकती थी, अब वो ना राख बन चुका है। विश्वास आप अब नहीं करेंगे इस पर्सन पे, वो चीज़, वो फीलिंग यहाँ पे काफ़ी सारी आ रही है।
अगर सच्चाई, जो सच्चाई है आप लोग दोनों के रिश्ते की, वो सच्चाई पे जब ये पर्सन ध्यान देते हैं, तो सच्चाई इस पर्सन को यही लगती है कि अब शायद आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएँगे ये पर्सन। इतना तो इस पर्सन के मन में है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मैं भी एक तरीके से रीडिंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, और बहुत उम्मीद भी यहाँ पे इस पर्सन को नहीं दिख रही है। इतना तो ज़रूर ये पर्सन आपको, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए इमोशनल हैं कि आपका विश्वास टूटते हुए देख के इनका भी दिल टूट चुका है। आपका टूटा हुआ दिल देख के इस पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है। एक चीज़ मुझे अभी थोड़ा-सा यहाँ पे, अगर मैं इन 2 कार्ड्स को देखूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है ना, जैसे मेबी इस पर्सन को आप में से किन्हीं के ऊपर डाउट रहा होगा कि शायद आपने इनको या तो धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर अभी आप किसी और के साथ में हो सकते हैं। लेकिन वो भी उस चीज़ का परिणाम है जो इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ में किया है। तभी अब जाके, अब आगे बढ़ने में, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने में आप अब अपने आप को रोकते हैं। अब आप अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाते हैं कि सेफ रहेगा इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना। वही लॉयल्टी वाली चीज़ है ना, लॉयल्टी अब आप नहीं देख पाएँगे, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे लगता है। तो दिल तो टूटा हुआ है। हुँ। पास्ट बर्थ का आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन अभी तक में चला था और चल रहा है। पूरा पूरा कार्मिक फेज़ यहाँ पे दिखा रहा है। एक पर्सन हमेशा से ही झूठ बोला है, एक पर्सन ने हमेशा से ही दूसरे को, जैसे एक एक बोलते हैं ना, कुछ भी ना समझे कि आज हाँ बोला, कल ना बोला। आज बोला मिलेंगे, कल बोला नहीं मिलेंगे। आज बोला कि हम एक रहेंगे हमेशा के लिए, कल बोल दिया, कल मतलब आगे चल के बोल दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से किसी के साथ में खिलवाड़ करना, ये खिलवाड़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। क्योंकि लवर्स का कार्ड अब जाके फ्लिप करके आना, मतलब कि पूरी कहानी ही बदल गई। कभी जिसको सोलमेट माना था, कभी किसी ने एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम मान लिया था, तो वो चीज़ तो अब बिल्कुल उलट हो गई। उल्टे अब ये लगने लग गया है कि ये तो हमारा कार्मिक था, और कार्मिक पूरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में दिख भी रही है। तो पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ी तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और थोड़ी समझ की भी कमी है। जैसे अ, रहा है बहुत कुछ यहाँ पे ना, बहुत कुछ निकल के आया है। जैसे कि जो नहीं किसी को करना चाहिए था, किसी भी समझदार व्यक्ति को, किसी को पूरा ही धोखा देना और कभी भी पलट जाना, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब जब कोई इस तरीके से किसी के साथ शुरू से ही ऐसा व्यवहार करेगा, तो जो दूसरा पर्सन है, जो लॉयल है, जो हमेशा मुँह ताकता रहता है कि अब हमें कुछ सच्चाई देखने को मिले, अब हमें कुछ एक कहते हैं ना कि रहमो करम कुछ हमारे ऊपर भी पड़े, और वो रहमो करम शायद कभी कभार उस प्यार के कुछ बूंदे, कुछ छींटे मुंह पे पड़ भी जाती थी, तो फिर बाद में वही सूखा, पूरा रेत का समंदर, रेगिस्तान। तो ये रिश्ता तो थोड़ा ना अच्छा नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब अगर ये सोचे भी आपको रोमांटिक डेट पे ले जाने का, तो किस मुंह से ये आपके सामने आए ना? आपका तो पूरा यहाँ पे हाल ही अलग है। आप इग्नोर कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं इसके लिए। आप लोगों का दिल टूटा हुआ है, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। इसीलिए बहुत सारी थिंकिंग, मैंने बोला ना शुरू से कि बहुत बहुत डेप्थ में थिंकिंग चलती है कि मैंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलत किया, और उसने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे रिएक्ट किया। मतलब आप लोगों ने कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे रिएक्ट किया है इस पर्सन की गलत चीज़ों पे या सही चीज़ों पे, ये चीज़ है। तो ये है इस पर्सन की थिंकिंग। अब थोड़ा देख लेते हैं आप लोगों के मन में इस वक़्त में क्या है इस पर्सन के लिए। आपसे अगर ये रीडिंग मैच करती है तो ठीक है, और नहीं तो आप फिर फर्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। रिकवर करते हुए, आप लोग अपनी रिकवरी कर रहे हैं। इतना दिल टूटा है ना आपको, अकेला छोड़ा गया, जैसे बहुत सारी ऊर्जा खींच ली गई हो, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय, बहुत सारा सोचना,
जब आप सोचते रहेंगे किसी के तरफ, तो उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस वो भी आपके ऊपर भी फिर इम्पैक्ट डालने लग जाती है। आप इस तरीके से उसके साथ में टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत कुछ हार्म तो आपको भी हुआ है, विश्वास टूटा है। कुछ आप में से कुछ लोगों ने तो भविष्य की भी प्लानिंग कर ली होगी ना, कि हम कमिटेड रहेंगे। और कुछ लोग जो जैसे 27-28 और उससे ऊपर वाले एज के हैं, 35-45 प्लस है, तो आप में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि चलो अब हम आगे चल के फिर शादी भी करेंगे, अगर वैसी कुछ ऐसा कुछ रहा हो सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में, तो वो सब कुछ छूटा है। अब आप लोग अपनी अपनी रिकवरी कर रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं कि हम लोग इस पर्सन से बात ना करें, वो हमारे लिए अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे मेंटल पीस के लिए, हमारी शांति के लिए, वो ट्रैंक्विलिटी आपको चाहिए एकदम। कोई भी हमारे मन को कोई ऐसे मन शांत है तो उस पर आके कोई ढेला ना फेंक दे कि फिर से उसमें रिपल्स और तरंगे उठने लगे, और झूठी तरंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, बस विचलित करके जाता है। कोई मैरिड सिचुएशन हो सकती है किन्हीं की दूसरे के साथ में, या फिर आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो अगर जिनकी ये मैरिज से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है आप लोग दोनों के बीच में, और वो प्यार का सागर, वो प्यार का दरिया जो पहले था, वो नहीं है। वो जो कटोरा था, एक लबालब कभी भरा हुआ था, किसी के प्यार के लिए, किसी की फीलिंग्स के लिए, किसी के लिए केयर करना है, किसी के लिए अपने आप को समर्पित करना है, वो कटोरा उलट गया, वो कटोरा खाली हो गया। मेरे हाथ से भी बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। चलिए, जो बचे हुए कार्ड्स हैं उन्हीं से देख लेते हैं। इसलिए आप प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं बात करो हमसे तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। अपने काम पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं। काम पे ध्यान देना है, अपने वर्क पे थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, और अपनी लाइफ में आप लोग अब कुछ और ऑप्शंस के लिए ओपन हो रहे हैं कि हम किसी और से दोस्ती करेंगे। आप में से किसी का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किन्हीं का रहा होगा, ये कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ भी है, मैंने बोला ना कुछ लोग यहाँ पे शायद मैरिड भी किन्हीं के साथ में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों अगर मैरिड है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आप लोग दोनों मैरिड है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का हो सकता है, जिसके कारण से, जिसकी वजह से आप लोग बहुत समय तक परेशान रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा अपना ध्यान इधर उधर भी कर रहे हैं अपने काम पे, कोई कोई नई चीज़ सीख रहे होंगे, कोई कोई नई पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग अब नई दोस्त बनाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अब एक ऐसा देखना चाहते हैं कि क्या सारे ही लोग ऐसे होते हैं, क्या सारे ही लोग चीटिंग करते हैं, या कुछ अच्छे लोग भी दुनिया में बचे हैं। इस बारे में आप लोग सोचते हैं कि किससे बात की जाए, किसको सेलेक्ट किया जाए, इसने भी तो हमें ऑप्शन की तरह ही रखा था। तो ये सब चीज़ें भी मन में चलती है, लेकिन आप लोग अब एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप लोग अब रिकवरी वाले फेज पे है, रिकवर करना है। ऐसे कब तक अकेले हम भी रहेंगे, हमें भी चाहिए पार्टनर। पर आप लोग भी सच्चाई जानते हैं कि अभी का जो दुनिया का हाल है ना, वो बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत ही खराब। कोई अगर लॉयल्टी की बात करे तो लोग हंसने लग जाते हैं कि अरे है आजकल लॉयल कौन होता है। कोई अगर ईमानदारी की बात करे तो लोग हैं हंसने लग जाते हैं कि भाई लॉयल कौन रहता है, कौन ईमानदार है आजकल। देखिए 1700 या 17,000 करोड़ का पुल जो है वो धराशायी हो जाता है, रोड टूट जाता है। एक ही बात पे नेताजी आते हैं रिबन काटने के लिए और रोड वहीं पे धंस जाती है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों में ना आप भी हैं कि पता नहीं हमें कोई ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है लाइफ में, ये चीज़ है। मैं एक रीडिंग आगे रख सकती हूँ कि आगे आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, थोड़ा इस पे रीडिंग कर सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहते हैं वैसी रीडिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।